आइए बच्चों, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकंड पार्ट है, सेकंड चैप्टर है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं बच्चों। अब बॉडी फ्लूइड्स में दो प्रकार के फ्लूइड होते हैं, एक ब्लड होता है, दूसरा लिम्फ होता है। ठीक, ब्लड तो हम जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, जैसे अपन है जो वर्टिब्रेट में होता है, और लिम्फ भी अपन में पाया जाता है, लेकिन लिम्फ जो लोअर इनवर्टिब्रेट है उनमें जो है, इनवर्टिब्रेट्स में नहीं पाया जाता है। आइए इसी के बारे में जानते हैं बच्चों। इसमें जो है ब्लड, देखिए इसमें लिखा ब्लड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड्स मोस्ट ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म में ज़्यादातर होता है। और एनदर बॉडी लिम्फ जो कह रहा है आल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्टर ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। ब्लड का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना इसका, हमारी जो गैसेज हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सबका ट्रांसपोर्ट करना। और दूसरा काम क्या होता है? न्यूट्रिएंट सप्लाई करना, जो भी हम भोजन जो लेते हैं उसको पचाते हैं तो सारे न्यूट्रिएंट को विभिन्न टिश्यू को सप्लाई करना, और उनसे बेस्ट प्रोडक्ट को भी निकालने का काम ब्लड का होता है। ब्लड के मेन रूप से दो काम होते हैं, अभी लिम्फ के बारे में आगे बताया जाएगा। तो आइए सबसे पहले ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जो कि बना हुआ किसका? प्लाज्मा का और फॉर्म्ड एलिमेंट का। प्लाज्मा क्या होता है? लिक्विड पार्ट है, और फॉर्म्ड एलिमेंट हमारा सॉलिड पार्ट है। प्लाज्मा के बारे में कह रहा है, जो प्लाज्मा है ये 55% जो है हमारे ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है। और इस प्लाज्मा का 90 से 92% कह रहा है प्लाज्मा में क्या होता है? पानी होता है। और इसमें 6 से 8% क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन में क्या है? विशेष रूप से फाइब्रोजन है, ग्लोबुलिन है, एल्बुलिन है, ये मेजर प्रोटीन है 3। और उसके अलावा देखिए क्या होता है? फाइब्रोजन क्या काम करता है? फाइब्रोजन का काम ब्लड को क्लॉटिंग का काम होता है, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड का काम करता है, जो रक्त जम जाता है उसमें उसका काम होता है। और ग्लोबुलिन्स ये प्राइमरी इन्वॉल्वमेंट डिफेंस मैकेनिज्म है। ग्लोबुलिन्स डिफेंस मैकेनिज्म, जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, ये उसमें काम आता है। और एल्बुमिन ऑस्मेटिक बैलेंस बनाता है बॉडी का। और प्लाज्मा इसमें और भी रहता है, लाइक जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड, ये भी पाए जाते हैं। लेकिन ये क्या कह रहा था? ये ट्रांजिट फॉर्म में पाए जाते हैं, बॉडी के ट्रांजिट फॉर्म। ट्रांजिट फॉर्म मतलब अकॉर्डिंग टू नीड। जैसे हमने कोई खाना खा लिया तो उसमें न्यूट्रिएंट उसमें बढ़ जाए, तो ये जो घटता बढ़ता रहता है, ठीक समझ में आया? ट्रांजिट स्टेट क्या होती है? तो फैक्टर्स फॉर कोएगुलेशन क्लॉटिंग ब्लड आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा। और इसके अलावा प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट रहता है? वो फैक्टर मौजूद रहते हैं जो कि कोएगुलेशन में इनएक्टिव फॉर्म में लेकिन पड़ते हैं, जो ब्लड का कोएगुलेशन कराते हैं। प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज क्लॉट सीरम। देखिए बच्चों, ब्लड है, ब्लड से हमने पहले प्लाज्मा निकालना, प्लाज्मा से फिर हमने जो क्लॉटिंग फैक्टर जो है उसको निकाल दिया, तो उसको सीरम बोलते हैं, ठीक। अब आइए फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में कह रहा। फॉर्म्ड एलिमेंट कौन कौन है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स मीन्स इसमें होते हैं इरिथ्रोसाइट होते हैं, ठीक। इरिथ्रोसाइट जिनको हम आरबीसी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट जिनको डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, प्लेटलेट्स, ये जो है हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट में होते हैं, ठीक। और ये लगभग 45% ब्लड का होते हैं। ये 45% ब्लड में ये फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं, जिसमें क्या है? आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है। हम इसी इरिथ्रोसाइट को कह रहा बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक। इन सबको मिला करके फॉर्म्ड एलिमेंट, यानी फॉर्म्ड एलिमेंट में हमारे इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। इरिथ्रोसाइट के बारे में जानते हैं। और ये फॉर्म्ड एलिमेंट 45% होता है, 45% ऑफ द ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। इरिथ्रोसाइट जिनको हम आरबीसी कहते हैं, ये मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सेल्स इन द ब्लड में, ज़्यादातर ही पाए जाते हैं बॉडी के अंदर, आरबीसी पाए जाते हैं। अब एडल्ट मैन हैज़ एन एवरेज ऑफ 5 बिलियन टू 5.5 बिलियन, ये महत्वपूर्ण है बच्चों। इतने 5 बिलियन से 5.5 बिलियन आरआरबी इन पर एमएम क्यूब मीन्स 1 एमएम जो है लंबा होगा, 1 एमएम चौड़ा होगा, 1 एमएम ऊंचा होगा, ठीक है, हाइट होगी। उसमें 5 मिलियन से लेकर के 5.5 मिलियन तक की इनकी संख्या होती है। जब आप आरबीसी वगैरह जांच कराएंगे ये सब आंकड़ा आता है। आरबीसी क्या करते हैं? रेड बोन मैरो में बनते हैं इन एडल्ट्स में। आरबीसी कहाँ बनते हैं? रेड बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है, रेड बोन मैरो में। आरबीसी में क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होता बच्चों, इनके अंदर न्यूक्लियस और जो भी जो सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल होते हैं, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गाल्जी बॉडी, ये सब चीज़ें नहीं होती।
डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। और ज़्यादातर मैमल में क्या होते हैं, ये बाई कनकेव सेव होते हैं। कन्वेक्स और कनकेव पढ़ा होगा आपने, बाई कनकेव सेव होता है। और इनका कलर लाल रंग का होता है। रेड कलर क्यों? क्योंकि आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, वो पाया जाता है, इसलिए इसका कलर लाल होता है। हेंस द कलर एंड नेम ऑफ दीज सेल्स। इसी के ऊपर इसका आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, नाम भी पड़ा है। एक हेल्दी आदमी के अंदर 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है बच्चों। 12 से 16। एक और कहीं डाटा आया था जब मैं आपको रिस्पिरेशन पढ़ा रहा था, तो उसमें हम 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस भी लेते हैं। और उसका भी यहाँ भी देखिए, हम चीज़ जब कोई अध्ययन करो तो उसमें पिछले चैप्टर से सीखिए, जरूर उसको रिलेट कर लिया करो। यहाँ से इंडिविजुअल में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन मिलता है। कितने में? 100 ml ऑफ ब्लड में, 100 ml ऑफ ब्लड में उसको भी 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। जैसे आदमी कहता है ना उसके हीमोग्लोबिन की कमी होगी, इस रेंज से उसका नीचे हो जाता है, ठीक, हीमोग्लोबिन। तो ये क्या करते हैं, और कुछ रिस्पिरेटरी गैसेस, ये रिस्पिरेटरी गैसेस को, ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पिरेटरी गैसेस, पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाया आपको। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और वो ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस का। आरबीसी कह रहा है उसकी एक एवरेज लाइफ स्पैन कितना होती है, 120 दिन की होती है। कोई थोड़ा ज़्यादा भी, उससे कोई ज़्यादा कम भी हो सकती है। आरबीसी की लाइफ स्पैन 120 दिन की होती है, जिसके बाद ये डिस्ट्रॉय होता, नष्ट हो जाता, कहाँ जाकर के? स्प्लीन में। स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरआरबी, और बच्चों मैंने नौकरी आरआरबी में किया है, तो मुझे ज़्यादातर आरबीसी जगह आरआरबी आ जाता है। कहीं ऐसा निकल जाए तो उसको आप संशोधित कर लेना, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक, आरबीसी की कब्रगाह भी इसको कहते हैं। आइए ल्यूकोसाइट जानते हैं। ल्यूकोसाइट ये डब्ल्यूबीसी, जिनको हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जिनको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, चाहे कहिए या चाहे इनको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, ठीक। ये कलरलेस होते हैं क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया, ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। और दे आर न्यूक्लिएटेड, इनमें न्यूक्लियस होता है, और रिलेटिव लेसर इन नंबर, और इनकी संख्या भी कम होती है, जो कि 6000 से 8000। ये सब बच्चों जब ब्लड की जांच कराओगे, सारे डाकड़े सब आपके सामने होते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स बोले कम हो गई, ठीक है, 6000 से 8000 पर mm³ में इनका नंबर आप ये होता है ब्लड में, इतने में ये 6000 से 8000 रुपये, 6000 से 8000 इनकी संख्या होती है। ल्यूकोसाइट क्या होते हैं? ज़्यादातर ये थोड़े दिन जिंदा, कम दिन जिंदा रहते हैं। और इनको कैटेगराइज, डब्ल्यूबीसी कैटेगरी 2 प्रकार की होती है। ग्रेन्यूसाइट होता है, एक ग्रेन्यूसाइट होता है, ग्रेन्यूसाइट जिसमें ग्रेन्यूल नहीं है, एक ग्रेन्यूसाइट हो गया। 2 कैटेगरी इसकी, ग्रेन्यूसाइट, एक ग्रेन्यूसाइट। न्यूट्रोफिल, स्नोफिल एंड बेसोफिल महत्वपूर्ण है। न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स, बेसोफिल्स, ये आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं, ठीक है। जबकि व्हाइट लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, व्हाइट लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आर द ए ग्रेन्यूलोसाइट्स, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट एबंडेंट सेल्स। बच्चे से थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, ये पढ़ता रहा था। न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स, बेसोफिल्स, ये क्या होते हैं? ये टाइप्स है किसके? ग्रेन्युलोसाइट से। ये टाइप्स है किसके? ग्रेन्युलोसाइट से। बच्चों, अरे बच्चों पढ़ा रहा था मैं। स्नोफिल, इनको बता दिया 6 से 8000 इनके ब्लड में होते हैं, इनकी संख्या होती है। और ल्यूकोसाइट्स है जनरली शॉर्ट लिव, इनका समय थोड़ा कम दिन जिंदा रहते हैं। और इनके 2 मेन कैटेगरी होती है, डब्ल्यूबीसी की 2 मेन कैटेगरीज होती हैं। एक ग्रेन्युलोसाइट्स होता है और दूसरा एग्रेन्युलोसाइट्स होता है। न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बेसोफिल। न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बेसोफिल जो होते हैं, इसके डिफरेंट टाइप है किसके? ग्रेन्युलोसाइट के। ग्रेन्युलोसाइट में क्या होता है हमारा? न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बेसोफिल। और जबकि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये 2 कैटेगरी हैं किसकी? एक ग्रेन्युलोसाइट की, ठीक। एक ग्रेन्युलोसाइट में 2 हो गए, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। और ग्रेन्युलोसाइट में हमारा क्या क्या होगा? न्यूट्रोफिल, स्नोफिल एंड बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या है? मोस्ट अबेंडेंट सेल है, जो कि 60 से 65% पाई जाती है। मोस्ट अबेंडेंट माने प्राय, ठीक है, ज्यादा बहुधायक नहीं पाया जाता है, 60 से 65% पाया जाता है टोटल डब्ल्यूबीसी। एंड बेसोफिल्स आर द लिस्ट, बेसोफिल सबसे कम होता है,
सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जा रहा है, देखना न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल पाया जाता है। सबसे कम कौन सा पाया जा रहा है हमारा, 0.5 से लेकर के 1, ये पाया जा रहा है हमारा बेसोफिल्स, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स जैसे आसपर्सन और फाइगोसाइटिक, फाइगोसाइटिक मीन क्या होते हैं, ये उसका भक्षण करते हैं, जो भी बैक्टीरिया वायरस अंदर आ जाएगा ये न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स उसको भक्षण कर लेते हैं, ठीक है। सेल्स डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म, वो होता है डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म को, ये इंटरिंग ऑफ द बॉडी जो घुसता है उसको खा जाते हैं। बेसोफिल सेक्रेट्स, बहुत महत्वपूर्ण है, बेसोफिल सेक्रेट करता है, बेसोफिल जो है सेक्रेट करता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन। ये क्या कहते हैं, एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है, एक वैसो डायलेशन का काम करता है। हिपेरिन जो एंटी कोआगुलेंट है, ठीक। जैसे कभी जरूरत पड़ेगी तो जो हमारी आर्टरीज है उनको क्या करता है, वैसो डायलेटर उसको फैला देता है जरूरत के साथ, और उसको कॉन्स्ट्रिक्ट भी कर देता है, जिसका काम जो है हिस्टामिन करता है, सेरोटोनिन करते हैं, और हिपेरिन कोआगुलेशन में मदद करता है। इसमें दिया नहीं मेरे ख्याल से। एंड आर इन्फ्लेमेटरी, ये इन्फ्लेशन पैदा करते हैं, इन्फ्लेशन रिएक्शन पैदा करते हैं। इस्नोफिलिया जो होती है हमारी, इस्नोफिल्स जैसे बोलते हैं, इस्नोफिलिया होगा, इसका जब 2 से 3% से ज़्यादा हो जाता है तो उसको इस्नोफिलिया बोलते हैं, इस्नोफिल्स बढ़ जाते हैं उसे इस्नोफिलिया बोलते हैं। ये क्या करता है, रेजिस्ट इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन को रेजिस्ट करता है, और ये भी काज करता है, इन्फेक्शन काज करता है जो और 1 मिनट पहले थोड़ा इसका अध्ययन कर लेते हैं बच्चों, इसके स्ट्रक्चर का अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है। ये है हमारा, ये आरबीसी है, और ये प्लेटलेट है, ये इस्नोफिल है, बेसोफिल्स है, न्यूट्रोफिल है, मोनोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के 2 प्रकार हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, अभी आगे आपको बताया जाएगा इसके बारे में। देखो एलर्जिक रिएक्शन काज करते हैं, हमारा कौन सा एलर्जी, इस्नोफिलिया पढ़ा रहा था, इस्नोफिल वो एलर्जी रिएक्शन भी काज करते हैं, ठीक। और लिम्फोसाइट जो होते हैं 20 से 25% होते हैं, और 2 प्रकार के होते हैं लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट हमारा 2 प्रकार का होता है, नहीं 20 से 25% होता है, और इसमें एक बी लिम्फोसाइट, दूसरे को टी लिम्फोसाइट बोलते हैं, ठीक। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून सिस्टम। आगे इम्यूनिटी में जो आपको पढ़ाया है उसमें बताया जाएगा कि ये इम्यून रिस्पांस को पैदा करते हैं बॉडी के अंदर, एक ह्यूमरल इम्यूनिटी पैदा करता है, दूसरा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी पैदा करता है, ठीक। ये अभी नहीं, अगले चैप्टर में होगा। प्लेट्स आर कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी इनको कहते हैं। और ये फ्रेगमेंट, इसके जो प्लेटलेट होते हैं ब्लड में, जो ब्लड को कोआगुलेशन में मदद करती है, मेरी जो हेल्प करती हैं उसमें, ये मेगाकैरियोसाइट से बनती हैं। मेगाकैरियोसाइट्स एक देखिए इसे लिखा, स्पेशल सेल्स इन द बोन मैरो, बोन मैरो में पाया जाता है, उसके जो ब्रेक डाउन से हमारी ये प्लेटलेट बनती हैं। इनकी भी कंटेंट कितना है, 1,50,000 से 3.5 लाख प्लेटलेट पर mm³ में, पर mm³ में इनकी भी संख्या कितनी होनी चाहिए, प्लेटलेट जैसे कितने घट गए, 1,50,000 से 3.5 लाख के बीच में इनकी संख्या होनी चाहिए। ये भी जब घट जाता है कहते प्लेटलेट घट गया, ठीक। प्लेटलेट कैन रिलीज ए वैरायटी ऑफ सब्सटेंस, मोस्ट ऑफ व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द कोआगुलेशन, ठीक है। कई सारे ये पदार्थ ये अपने अंदर से कई सब्सटेंस निकालते हैं जो कि कोआगुलेशन या क्लॉटिंग, इसको कोआगुलेशन या क्लॉटिंग बोलते हैं, ब्लड की मदद करते हैं। और इसका नंबर जब घट जाता है तो क्लॉटिंग का डिसऑर्डर पैदा हो जाता है, ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, ठीक है। क्लॉटिंग मीन्स जैसे कोई चोट लग जाती है तो ब्लड जो है बहना उसका रुक जाता है, और क्लॉटिंग इसी के नाते होता है, प्लेटलेट के नाते होता है। तो इसका डिसऑर्डर जब हो जाता है, व्हिच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ये बॉडी से बहुत ज़्यादा खून जो है निकल जाएगा। आइए बच्चों ब्लड ग्रुप के ऊपर पढ़ते हैं। ब्लड ग्रुपिंग 2 प्रकार की अपने चैप्टर तो कई प्रकार की होती है, लेकिन अपने ABO ब्लड ग्रुपिंग है और दूसरा RH ब्लड ग्रुपिंग है, इन्हीं के बारे में हमको अध्ययन करना है, ठीक है। सिमिलर वेरियस टाइप्स ऑफ द ग्रुपिंग ब्लड, आइए बच्चों देखते हैं, मैं बता देता हूँ ऐसे ही। बच्चों जो हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है, ABO ब्लड ग्रुपिंग जो होती है, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं हमारे पास, A, B, AB और O। अगर हमारी RBC जो होती है, ये एक एंटीजन पाया जाता है, एंटीजन A, एंटीजन B, ठीक है। अगर RBC की सरफेस पर एंटीजन A पाया जाता है तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या कहलाता है, A। अगर उसकी RBC की सरफेस पर एंटीजन B होगा तो उसको ब्लड ग्रुप B कहलाएगा। और अगर A और B दोनों एंटीजन मौजूद होंगे RBC की सरफेस तो उसको हम AB ब्लड ग्रुप बोल दें। अगर कोई नहीं होगा तो हम उसको O ब्लड ग्रुप बोलेंगे। ये सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, आप देखिए इसे लिखा ब्लड ग्रुप लिखा,
ए है, बी है, ए बी 0। अब इसमें एंटीजन आरबीसी में कहाँ पाया उसके सरफेस पर, ये देखिए ए है, अगर एंटीजन ए है तो उसको ब्लड ग्रुप ए बोलेंगे, बी है तो बी बोलेंगे, ए बी है तो ए बी, और कोई ब्लड ग्रुप नहीं है तो उसको ओ बोलेंगे। अब इसमें बच्चे देखो बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है कि एंटीबॉडी होती है प्लाज्मा। ये कहाँ होती है, ये हमारी आरबीसी की सरफेस पर होती है, और ये कहाँ होती है, प्लाज्मा में। प्लाज्मा जो हमारा लिक्विड पार्ट है, ठीक है, इसमें ए के अगेंस्ट में एंटी बी होगी, एंटी ए नहीं होगी। एंटी ए होगी तब तो जो है गड़बड़ है, एंटी बी इसमें होगी, और इसमें बी की जगह एंटीबॉडी एंटी ए होगी, और ये बी में कोई नहीं होगी इसमें, और ओ में एंटी ए और एंटी बी दोनों होंगे। अब डोनर्स ग्रुप दिया हुआ हमारा, ये ए से ब्लड ले सकता है, ये ए वाले से ब्लड ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो यूनिवर्सल डोनर है, इसका भी ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बी वाला बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है, और ये भी जो है देखो ए बी से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है, और इसमें कुछ ये डोरी केवल ओ वाला ओ का ही ले सकता है। ऐसा क्यों होता है, जैसे अपना ए बी है, ठीक है, इसमें कोई एंटीबॉडी होती ही नहीं है, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो ये जो है ए बी, ये इसका रक्त ले सकता है, ए बी का भी ले सकता है, ए का बी का सभी का ले सकता है। इसको यूनिवर्सल भिखारी कहते हैं। ये रिसिपिएंट है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, किसी का भी ब्लड ले सकता है। ए बी आप देख लीजिए, इसमें ए बी किसी का ब्लड ले सकता है, और वो जो है ये यूनिवर्सल डोनर है, वो देखिए सब में है, ये किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर। हालांकि इसमें आर एच फैक्टर भी है, लेकिन अभी आर एच अगले वाले में है।